अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज फिर एक नई कहानी लेकर। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उनका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासो के एक सैन्य अधिकारी हैं जो अचानक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने देश में एक सैन्य तख्तापलट करके सत्ता अपने हाथ में ली। इब्राहिम ट्राओरे के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे बुर्किना फासो की। बुर्किना फासो एक पश्चिम अफ्रीकी मुस्लिम बहुल देश है। 1896 में फ्रांस ने बुर्किना फासो, तब इसे ऊपरी वोल्टा कहा जाता था, पर कब्जा कर लिया और 1919 में इसे औपचारिक रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश बना दिया गया। 1932 में फ्रांस ने इसे तोड़कर आसपास के उपनिवेशों में मिला दिया, लेकिन 1947 में फिर से ऊपरी वोल्टा के रूप में स्थापित कर दिया। उपनिवेश काल में श्रमिक शोषण, जबरन श्रम, संसाधनों की लूट और सांस्कृतिक दमन व्यापक रूप से हुआ। 5 अगस्त 1960 ऊपरी वोल्टा को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी भी शासन फ्रांस के हाथ में ही था, क्योंकि मॉरिस यमोगो जो देश के पहले राष्ट्रपति बने, उन्हें फ्रांस का तोता ही कहा जाता था। हालांकि जल्दी ही उनकी सरकार तानाशाही बन गई और विरोध बढ़ा। 1966 में जनता और सेना के असंतोष के कारण पहला तख्तापलट हुआ। इसके बाद कई वर्षों तक बुर्किना फासो में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, जिसमें कई सैन्य तख्तापलट हुए। 1983 में कैप्टन थॉमस संकारा सत्ता में आए। उन्होंने देश का नाम ऊपरी वोल्टा से बदलकर बुर्किना फासो रखा, जिसका अर्थ है ईमानदार लोगों की भूमि। इस सब के बावजूद बुर्किना फासो पर फ्रांस का ही हस्तक्षेप रहा। वहां फ्रांस के बहुत सारे सैन्य अड्डे मौजूद रहे और बुर्किना फासो के प्राकृतिक संसाधनों पर भी फ्रांस का ही कब्जा रहा। अब आते हैं इब्राहिम ट्राओरे पर। कुछ दिन पहले इन्होंने एक भाषण दिया जो इतना वायरल हुआ कि सारी दुनिया उत्सुकता के साथ जानने लगी कि इब्राहिम ट्राओरे कौन हैं। इनके उस भाषण के कुछ अंश इस तरह हैं। हम अब जाग चुके हैं। वर्षों से हमारे संसाधनों को लूटा गया, हमारे लोगों को गुलाम बनाया गया, हमारे बच्चों का भविष्य छीना गया, और वह सब कुछ सभ्यता के नाम पर। वे हमें बताते हैं कि हम पिछड़े हैं, लेकिन उन्होंने ही हमारी तरक्की को कुचला। वे कहते हैं कि वे हमें शिक्षा देने आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता छीन ली। अब हम और नहीं सहेंगे। यह अफ्रीका नया अफ्रीका है, एक अफ्रीका जो झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, और जो अपने लोगों के लिए खड़ा होगा। हमें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। हमें उनके डॉलर, यूरो और शर्तों वाली मदद की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखाएंगे कि गुलामी ही जीवन है। हम एकजुट हैं, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, गिनी, और यह एकता ही हमारी ताकत है, पश्चिम चाहे कुछ भी करे। अफ्रीका अब जाग चुका है, और इस बार हम सोने वाले नहीं। इनके इस भाषण की बहुत सराहना हुई। इसके अलावा भी वह अक्सर फ़लस्तीन के पक्ष में बयान देते रहते हैं। इनका पूरा नाम कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे है। इनका जन्म 14 मार्च 1988 ईस्वी यानी 1409 हिजरी को बुर्किना फासो के बोंडोकुई मोहन प्रांत में हुआ था। उनका पालन पोषण एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ, जहां शिक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती थी। बचपन से ही वे एक तेज दिमाग और नेतृत्व की प्रवृत्ति वाले बालक के रूप में पहचाने जाते थे। बोंडोकुई में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बुर्किना फासो के दूसरे सबसे बड़े शहर बोबोडियोलासो के एक हाई स्कूल में पढ़ाई की। ट्राओरे 2009 में बुर्किना फासो की सेना में शामिल हुए। उन्होंने उत्तरी बुर्किना फासो के एक शहर काया में एक पैदल सेना इकाई में शामिल होकर अपनी सेवा देनी शुरू की। 2014 में लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोट होकर ट्राओरे माली युद्ध में शामिल संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल हो गए। बाद में वह बुर्किना फासो लौट आए, जहां उन्होंने बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में सहायता की। 2020 में उन्हें कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया।
कैप्टन रहते हुए एक बार ट्राओरे ने कहा कि वह इस समय अपने देश के नेतृत्व से निराश है, क्योंकि उन्होंने बुर्किनाबे सैनिकों के पास सैन्य उपकरणों की व्यापक कमी देखी, जबकि राजनेता रिश्वत के लिए पैसे बांट रहे थे। वह धीरे धीरे उत्तर में तैनात सैनिकों के प्रवक्ता बन गए, जो अपनी सरकार से निराश थे। बुर्किना फासो पिछले एक दशक से चरमपंथी विद्रोह और असुरक्षा की चपेट में है। 2015 के बाद से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोही हमलों में भारी वृद्धि हुई। सरकारें बार बार बदलती रहीं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। 2022 तक देश की बागडोर लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडाओगो डामिबा के हाथ में थी, जिन्होंने जनवरी 2022 में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता संभाली थी। ट्राओरे सेना के अधिकारियों के उस समूह का हिस्सा थे जिन्होंने जनवरी 2022 बुर्किना फासो तख्तापलट का समर्थन किया और सुरक्षा और बहाली के लिए पॉल हेनरी सांडाओगो डामिबा को सत्ता में लाया। जनवरी तख्तापलट के कई समर्थक विद्रोह को रोकने में असमर्थता की वजह से बुर्किना फासो के नेता पॉल हेनरी सांडाओगो के प्रदर्शन से असंतुष्ट हो गए। ट्राओरे ने पॉल हेनरी सांडाओगो डामिबा से देश में फैले विद्रोह को फिर से खत्म करने के लिए कहा, लेकिन उनकी फिर से असमर्थता के कारण इब्राहिम ट्राओरे ने आखिर में उन्हें उखाड़ फेंकने का विकल्प चुना। यह बुर्किना फासो में एक साल में दूसरा तख्तापलट था। तख्तापलट के बाद इब्राहिम ट्राओरे को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया गया। उन्होंने घोषणा की कि वे लोकतंत्र बहाल करने और आतंकवाद से लड़ने के लिए काम करेंगे। अप्रैल 2023 में उन्होंने सेना का समर्थन करने के लिए आबादी के सामान्य जुटान की घोषणा की, क्योंकि विद्रोही बलों ने अपने हमलों की दर में वृद्धि जारी रखी। इब्राहिम ट्राओरे ने सार्वजनिक रूप से सभी विद्रोही कब्जे वाले क्षेत्रों को फिर से जीतने का वचन दिया और कहा कि जब तक विद्रोह बहुत कमजोर नहीं हो जाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। नवंबर 2023 में बुर्किना फासो में इब्राहिम ट्राओरे ने देश की पहली सोने की रिफाइनरी के निर्माण को मंजूरी दी। इसने बुर्किना फासो के सोने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के बढ़ते सोने के खनन उद्योग को भुनाना है। ट्राओरे अपरिष्कृत सामग्रियों के निर्यात के बजाय घरेलू स्तर पर सोने को परिष्कृत करके अपने सोने के संसाधनों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना चाहते थे। इससे सरकारी राजस्व और सोने के क्षेत्र से आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। रिफाइनरी प्रतिदिन लगभग 400 किलोग्राम सोना उत्पादित करती है। फरवरी 2023 में इब्राहिम ट्राओरे की सरकार ने देश में रह रही फ्रांसीसी सेना को निष्कासित कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि उनका राष्ट्र अन्य क्षितिजों को देखना चाहता है, क्योंकि हम विन विन वाली साझेदारी चाहते हैं। बुर्किना फासो की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के विविधीकरण का समर्थन करते हुए कुछ ही समय बाद इब्राहिम ट्राओरे की सरकार ने माली के साथ एक महासंघ के लिए समर्थन व्यक्त किया और दोनों ने गिनी को आमंत्रित किया। तीनों देश सैन्य नेतृत्व में हैं। फ्रांसीसी सैन्य समर्थन को बदलने के लिए इब्राहिम ट्राओरे ने तुर्की और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। 29 जुलाई 2023 को 2023 रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन के बाद ट्राओरे ने कहा कि उनके देश के लोग रूस का समर्थन करते हैं और बताया कि रूसी दूतावास को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसे 1992 में बंद कर दिया गया था। ट्राओरे ने फ्रांस के सैन्य अड्डों को बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने फ्रांस की नीतियों को औपनिवेशिक सोच कहा। बुर्किना फासो ने रूस और वैगनर ग्रुप की ओर झुकाव दिखाया, जैसा माली और कुछ अन्य अफ्रीकी देशों में हो रहा है। ट्राओरे खुद को एक जनता समर्थित राष्ट्रवादी बताते हैं। वे कहते हैं कि अफ्रीका को अब अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। इब्राहिम ट्राओरे को आज पैन अफ्रीकी नेता के रूप में देखा जा रहा है। वे क्वामे एनक्रुमा और थॉमस सांकारा जैसे नेताओं की विचारधारा से प्रेरित हैं, जो अफ्रीकी एकता, औपनिवेशिक मुक्ति और आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे
उनकी नीतियां खासतौर पर फ्रांसीसी प्रभाव के खिलाफ जाती हैं और वे नवौपनिवेशिकता को खुलकर चुनौती देते हैं। इब्राहिम ट्राओरे की लोकप्रियता केवल बुर्किना फासो तक सीमित नहीं है। पश्चिम अफ्रीका के अन्य देशों जैसे माली, नाइजर, गिनी और टोगो में उन्हें एक युवा क्रांतिकारी चेहरा माना जा रहा है। उनकी तस्वीरें, भाषण और घोषणाएं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। विशेष रूप से फ्रांस के खिलाफ उनकी सीधी भाषा उन्हें अफ्रीका के युवाओं में बेहद लोकप्रिय बनाती है। इब्राहिम ट्राओरे आज के अफ्रीका में एक नई राजनीतिक धारा के प्रतीक बन चुके हैं, जो आत्मनिर्भरता, युवा शक्ति, पैन अफ्रीकी एकता और औपनिवेशिक मानसिकता के विरोध की बात करती है। वे उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने सेना के माध्यम से सत्ता प्राप्त की, लेकिन अपने आप को जनता का सेवक घोषित किया। तो दोस्तों, यह थे इब्राहिम ट्राओरे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें।